हर हर हरे महादेव। महादेव। हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में, जो कि होता है संडे का स्पेशल Q&A। Q&A। तो आज हम लोग जो हैं सुबह यहाँ पे कानपुर में परमठ है, उसमें दर्शन करके आए हैं शिव भगवान के। तो ये आप लोग देख रहे हैं टीका, ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज इसके साथ ही हम लोग व्लॉग बनाते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा सावन स्पेशल Q&A सेशन। तो अभी मतलब आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने Q&A सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले कमेंट की तरफ। सावन में हम लोगों ने भगवान से एक सब के लिए प्रे किया है कि सब लोग खूब मेहनत करें और सब लोग को सक्सेस जो है मिल जाए, जो जो भी उनके ड्रीम हो सबके पूरे हो जाएं। मतलब अपने लिए तो कुछ भी क्या ही मांगे, सब लोग आप खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है कुणाल शौकीन का है, जिन्होंने लिखा है कि कैन वी टेक पर्सनल लोन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। तो ये बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। वैसे प्रोबेशन में जो होता है ना, जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें कोई भी लोनिंग की फैसिलिटी मतलब एडवांस की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। जैसे फेस्टिवल लोन मतलब आपको एज ए स्टाफ मेंबर नहीं दिया जाएगा, बाकी आप एज ए पब्लिक ले सकते हैं लोन, लेकिन नहीं मतलब कोई भी लोन आप नहीं ले सकते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तो हमारा दूसरा कमेंट है शिल्पा कुमारी जी का। इनका से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम से। तो इन्होंने लिखा है कि सर मैं पटना से फॉर्म फिल की हूँ तो मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो शिल्पा जी आपको बता दें कि फॉर्म फिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही पोस्टिंग उसकी रीजन से होती है। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी 3 रीजन की। रीजन इन द सेंस कि आपके 3 ज़िले पूछे जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग लेनी है, उन तीनों में से एक आपको सेलेक्ट करके दे दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करने से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, तैयारी करें, एग्ज़ाम दें और सेलेक्ट हों पहले, उसके बाद ज्वाइनिंग की बात पूछिएगा। तो जो नेक्स्ट कमेंट है ये है विजय यादव जी का। इन्होंने बहुत लंबा कमेंट लिखा था कि हेलो सरन मैम, मुझे अपनी वाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सेल्फ स्टडी का 2017 से ही बैंक की प्रिपरेशन कर रही हैं, बट अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। 3 ईयर का बेबी भी है। एटास सेल्फ स्टडी डेली करती हैं ऑलरेडी, बट और टाइम चाहिए स्टडी के लिए। जॉइंट फैमिली है हमारी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं और मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो जाए। प्लीज़ गिव मी रोड मैप सक्सेसफुली होने के लिए। अभी तक कोई कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस पेड वाला नहीं लिया है। टेस्ट सीरीज अभी ली है, गाइडली प्रैक्टिस मॉक ऑलिव का और यूट्यूब से फ्री जो क्लासेस हुई हैं उसके लिए स्टडी कर रही हैं। तो पहली बात तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप इतनी मतलब बेबी होने शादी होने के बाद आप तैयारी कर रही हैं, मतलब आपकी वाइफ। लेकिन अगर आपकी तैयारी करती हैं, जैसे कि आपने लिखा है कि 3 साल से मतलब तैयारी कर रही हैं और 8 घंटे पढ़ाई करती हैं, तो 8 घंटे इनफ टाइम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 8 घंटे इनफ टाइम होगा। जैसा कि अगर अभी तक तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी भी उनकी प्रिपरेशन चल रही होगी, लेकिन उसको 1 साल के लिए बांधें, मतलब 6-7 महीने अगर वो दे दें 8 घंटे डेली ना, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उस 8 घंटे को कैसे मैनेज करना है ये आपको देखना होगा कि आपको किस फील्ड में वीकनेस है, किस फील्ड में आप तेज़ हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई, कोई भी चीज़ें, और करंट अफेयर से आपको हमेशा टच में रहना होगा, तो आपका सिलेक्शन कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ऑनलाइन क्लासेस की बात है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, उनसे आप एक प्लेटफॉर्म लीजिए, उससे जम के तैयारी करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, जैसे कि 8 घंटे आप पढ़ती हैं ना, तो 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, या आपको अगर मैथ हार्ड लगती है तो 3 घंटे मैथ कर दीजिए, 1 घंटे रीजनिंग कर दीजिए। बाकी पढ़ाई थोड़ा सा कम, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। मतलब बैंकिंग एक ऐसी सर्विस होती है ना कि आपको पढ़ाई से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब पढ़ाई तो आनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम समय में कितना कर लेती हैं। बस आपका टाइम मैनेजमेंट ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगला जो कमेंट है एक्सप्लोर लाइव विद विष्णु जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर मैम, आपने अरबी में प्रेफरेंस कैसे मिलती है और आपने प्रेफरेंस कैसे फिल की, फॉर्म अप्लाई किया तब। तो विष्णु जी ये बता दें कि जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे ना, तो हम लोग को नौकरी चाहिए थी, जॉब चाहिए थी, हम लोग को कोई मतलब नहीं था। और जब हम लोगों ने भरा था तो मुझे लगा था कि इलाहाबाद बैंक है ना, तो इलाहाबाद में होगी, तब हम लोग की इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती जितनी आप लोग को है इस टाइम पे।
तो उस टाइम पे हम लोगों ने भरा था कि इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक है तो इलाहाबाद में होगी, हमारा आसपास का एरिया है उसी में भर दिया था, बस ऐसे ही। और पहली बात तो उस टाइम हमें जॉब चाहिए थी, तो जो प्रेफरेंस मिलती है, जैसे आपने 3 प्रेफरेंस दी है आपको, तो जैसे आपने इलाहाबाद, जैसे आर्यावर्त बैंक आपने ऊपर भरा है सबसे, तो आर्यावर्त बैंक में पहली बात तो वैकेंसी देखी जाएगी, आपके मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पहली प्रेफरेंस दे दी जाएगी, वो चाहे बेकार हो अच्छी हो जो भी मतलब हो। और अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं तो दूसरी बैंक में देखी जाएगी, उसमें आपके मार्क्स अगर सेट हो रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगी। तो प्रेफरेंस इसी रैंकिंग में होती है कि आप जो भी देना चाहते हैं, आपको जो पसंद है या आप जिसके बारे में जानते हैं वो सबसे पहले दीजिए और उसके बाद देते जाइए। तो क्योंकि आपको अभी जब अगर फ्रेश हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया, तो आपको पता नहीं होता ना कौन सी बैंक कैसी है, तो प्रेफरेंस कोई भी आप दे सकते हैं। तो अगला कमेंट है हमारे चिराग श्रीवास्तव जी का, ये बहुत कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस में, तो थैंक यू चिराग जी। और इन्होंने कमेंट है कि लिखा है कि आपको देखकर बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी आ गई। नाउ आई गिव माई बेस्ट, रेस्ट इन गुड हैंड्स, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग। तो चिराग जी, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, और तो कुछ हम आप लोग के लिए कर नहीं सकते, तो बस हमारे वर्ड्स ही हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आपकी तैयारी हो सकती है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है इंटेलेक्चुअल अड्डा का है, ये कमेंट करते हैं कि हेलो सर, आई एम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एट BSF एंड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक PO, प्लीज़ सजेस्ट विल इट बी वाइज टू स्विच फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू PSU। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब हम सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो BSF में है तो आई होप कि बहुत अच्छी आपकी पोस्ट है, आपको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो बैंक की जॉब होगी वो थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग सकती है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के साथ, एक सर्विसमैन जो होते हैं ना लोग, उनकी अगर व्यू लिया जाता है ना तो वो कहते हैं कि यार हम कहाँ फंस गए। तो ऐसा नहीं है, और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यार मतलब कि 10 से 4, 10 से 5 की एक जॉब है और एक सेटिस्फैक्शन है, और आप जब रिटायर होते हैं वहाँ से तो वहाँ की जो रिटायर वो होती है पेंशन मिल रही होती है, यहाँ की उतनी ही सैलरी मिल रही होती है, और यहाँ पे जो जॉब करते हैं कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है कि मतलब वो जो वहाँ नहीं कर पाए सर्विस, जो पुअर लोगों को सर्व कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं आप, तो बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है तो बैंक में कम अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप सर्विस देनी है पुअर लोगों को, गाँव के लोगों को, जो मतलब बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं उनको सर्विस देनी है, तो आपको बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप स्विच कर सकते हैं। अगला कमेंट है अमन श्रीवास्तव जी का, ये कहते हैं कि सर RRB क्लर्क का जॉब टाइम क्या रहेगा। जॉब टाइम मैंने इनको कमेंट करके बताया भी था कि 9:45 से 4:30 बजे तक। 4:30 बजे से इसलिए बताया था कि 9:45 से इसलिए बताया था कि 10 बजे जो होता है ना, 10 बजे आपका काउंटर स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब कैश का जो पेमेंट होता है ना 10 बजे पहला पेमेंट हो जाना चाहिए, ये होता है बैंकिंग का। और 4 बजे तक आपकी पब्लिक सर्विस रहती है, तो 4 बजे के बाद आप कैश मिलाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या और भी अदर काम है उसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 4:30 बज सकते हैं। या आपकी बैंक की जॉब पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर पोस्टेड हैं या कहाँ से आना है, या अगर जैसे किसी के साथ जाते हैं, किसी स्टाफ के साथ जाते हैं तो उसको साथ ही आना होगा, तो जॉब टाइमिंग का कुछ नहीं होता है। हाँ, उन्होंने लिखा था कि पढ़ाई का टाइम मिलता है कि नहीं, तो अगर आप घर आके पढ़ाई करना चाहते हो एज ए क्लेरिकल, बहुत टाइम मिलता है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी उसमें प्रेशर नहीं होता है जॉब पे आपके, बस ये चीज़ें हैं। तो अगला कमेंट है साहिल काव्याथिया जी का, ये लिखते हैं कि कैन ट्रांसफ़र इन RRB PO बिफोर 3 ईयर हैपन, इफ़ वी डोंट वांट ट्रांसफ़र बिफोर 3 ईयर देन कैन वी डिनाई ट्रांसफ़र। तो आपको बता दें कि आप जो ट्रांसफ़र होता है ना, आपसे पूछ के नहीं होता है, और अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप डिनाई का मतलब वो होता है ना कि हम आपसे पूछें और आप मना कर दें कि नहीं ट्रांसफ़र नहीं लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही होता है। अदर जगह जहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है वो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का Q&A सेशन, जो कि थोड़ा सावन स्पेशल Q&A सेशन था, और बाकी आप लोगों ने जान ही लिया इनसे कि हर कमेंट आपका, जो हर क्वेश्चन था उसका क्या क्या जवाब है। फ़िलहाल अगर आप लोग थोड़ा भी डिमोटिवेट हो रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर, कितनी कम वैकेंसीज है, हम क्या करें क्या ना करें, हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, तो हम लोग ने इससे पहले भी अपने कई सारे व्लॉग्स डाले हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले ही एक व्लॉग डाला है IBPS RRB क्लर्क वाला,
तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक और हम लोग डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप लोग को थोड़ा तो अच्छा लगेगा। बाकी हम लोग की रोज़ की जो डेली वाली व्लॉग्स आती हैं वो भी आपको देख के मज़ा ही आता होगा। उसमें कुछ ना कुछ फ़नी या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग ऐसी तैयारी करिए और ढेर सारी पढ़ाई करिए और सिलेक्ट हो जाइए जल्दी से, ताकि हम लोग को भी लगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब सिलेक्ट हो गए हैं और हम लोग को कमेंट करके बता रहे हैं। हम लोग आप लोग से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे जब आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। तब भी फ़िलहाल चलते हैं और आप लोग पढ़िए आराम से। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।